हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 की है डेरिवेटिव की, तो उसी के कंटिन्यूशन में आज जो क्लास ले रहा हूँ, आज उसके नेक्स्ट जो है अपना 7.2 में जितने भी क्वेश्चंस है वो टोटली बेस्ड ऑन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे डिपेंड करता है। नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने तुमको उसका डिफरेंशिएशन सबका लिखवाया है। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x², कॉस इनवर्स का उनका नेगेटिव हो जाता है, tan का होता है 1/1 + x², कॉट उसका नेगेटिव हो जाता है, और सेक होता है अपना 1/x √x² - 1। ठीक है, और वो कॉसेक उसका नेगेटिव हो जाता है। ये हमने उस दिन किया था। ठीक है, अब जो आज की क्लास है उसमें क्वेश्चंस को कैसे करते हैं अगर इनवर्स के क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, उसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है, पहले हम वो देखते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है। इनवर्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते। ठीक है, उनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जाता, हमेशा कुछ ना कुछ पुट करके नॉर्मल फॉर्म में लाना है, नॉर्मल फॉर्म के बाद में उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ एक पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स बता रहा हूँ। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती क्या है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जैसे एक अगर आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर ये आया a² - x², इस टाइप की कोई फॉर्म आ गई, a² बोलो या फिर 1 - a की जगह a का मतलब यहाँ कांस्टेंट है, तो a की जगह कुछ भी आ गया, 1 2 कुछ भी आ गया। अगर इस टाइप की अगर आपको फॉर्म दिखती है तो आप क्या करो, उस a की जगह x sin थीटा बोलो। ठीक है, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आएगा तो बता दो। Now next is the first one is this one, second one। अगर क्वेश्चन आ गया 1 + x² या फिर आप कह सकते हो a² + x², इस टाइप की फॉर्म आ गई। जब भी इस टाइप की फॉर्म आती है आप a की जगह x की जगह यहाँ पे x की जगह a sin थीटा और एज इट इज यहाँ पे x की जगह a tan। ठीक है, ये पुट करते हैं। Now next one is third one। अगर अंडर रूट में 1a ± x इस टाइप की फॉर्म आ गई, +- x मतलब एक बार या तो प्लस आ जाए कहीं पे माइनस आ जाए, तो हमेशा हम क्या करते हैं x की जगह a cos थीटा पुट करते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस टाइप की फॉर्म आ गई, मान लो √x² - 1, ये उल्टा कर रहे हैं, इसका उल्टा अगर आ गया तो आप x की जगह a sec थीटा पुट कर सकते हैं। sec थीटा cot थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, sec या cosec थीटा इन दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, a sec थीटा या cosec थीटा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो डिपेंड है कैसे क्या आंसर चाहिए हमको। ठीक है, तो ये फॉर्म है, तो इसी के बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसी में है जो क्वेश्चंस है उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे डायरेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको फॉर्मूला मिल जाएगा जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो नाउ क्वेश्चंस करते हैं। उस पर क्वेश्चन देखो, सबसे पहला एक्सरसाइज में डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, और कुछ एक फॉर्मूला जो तुमको लर्न करने होंगे। ठीक, कुछ एक फॉर्मूला जैसे 1 - cos x, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2 sin² x/2। ठीक है, 1 + cos x, उसकी जगह लिख सकता हूं मैं 2 cos² x/2। ठीक है, ये वाला। फिर एक फॉर्मूला है अपना 1 - sin x, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, वैसे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, छोटा सा ये जरूरी नहीं है, बाद में जरूरी है। ये हो गया। फिर इसके बाद में अगर 1 - tan x / 1 + tan x, अगर ऐसी कोई फॉर्म बन जाए 1 - tan x / 1 + tan x या फिर माइनस प्लस ऐसा करके फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा tan π/4 माइनस प्लस x। अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर ऊपर प्लस है तो वो प्लस आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ तो ये 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला लर्न करके रख लेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वैसे तो लर्न होने चाहिए, पर ठीक है हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स 2x √1 - x², ये फॉर्म। तो जब तुमको ये देखो, अब यहाँ पे अगर आप वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको लर्न होना
लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू sin थीटा, x इक्वल्स टू sin थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा विल बी sin इनवर्स x, इनवर्स लगा देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो sin इनवर्स 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर बन जाएगा, cos स्क्वायर अंडर रूट cos हो जाएगा। तो ये बन गया sin इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। एंड दैट विल बी द फार्मूला ऑफ sin 2 थीटा, फार्मूला sin 2 थीटा का। नाउ sin 2 थीटा का फार्मूला बन गया, ये बन गया sin 2 थीटा। नाउ हियर इज sin से sin, इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है जब वैल्यू सेम हो जाए यहां पे तो कैंसिल आउट हो गए, इसका आंसर आ जाएगा 2 थीटा। सो हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्म है, क्या, y इक्वल्स टू 2 थीटा, ठीक है। हमारे पास में क्वेश्चन ये आ रहा है y इक्वल्स टू 2 थीटा। नाउ थीटा की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x। नाउ x की टर्म में पुट करते हैं हमेशा, तो y इक्वल्स टू आ गया 2 sin इनवर्स x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट, अब ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy/dx 2, और sin इनवर्स का क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे, मैंने जैसे फॉर्म देखी उस फॉर्म में मैंने x की जगह जो sin थीटा था वो पुट किया, थीटा को sin इनवर्स x लिखा। नेक्स्ट इज जो वैल्यूज बन गई, यहाँ पे फार्मूला बन गया, यहाँ फार्मूला sin से sin कैंसिल आउट, फॉर्म सिंपल आ गई, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। लास्ट में जाकर वैल्यू भी पुट करते हैं, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज है। एज इट इज का मतलब ये है, इसमें क्या है, आपको फॉर्मूलाज दिखेंगे, बस ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े वो फॉर्मूलाज यहाँ पे दिखेंगे तुम लोगों को कि क्या फॉर्मूलाज है। जैसे सेकंड वाला देखो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला अगर देखें तो यहाँ पे x की जगह तुम sin थीटा पुट करना, x की जगह sin थीटा पुट करना। तो जब x की जगह sin थीटा पुट करोगे तो यहाँ पे 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। 3 थीटा का sin 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो देखो यही फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, यही वाली फॉर्म दे रखी है अपनी 3x माइनस 4x क्यूब, यही फॉर्म दे रखी है। तो वो अपन x की जगह अपन ये पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 3 थीटा का। तो बस उसकी जगह पे sin से sin कैंसिल हो गया, 3 थीटा बचेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। नाउ फिर फर्स्ट का सेकंड था, अब ये सेकंड का फर्स्ट। नाउ देखो सेकंड का फर्स्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो वापस भाई 1 प्लस x स्क्वायर आया, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, tan थीटा। तो देखो tan थीटा पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2 tan थीटा यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा एंड थीटा विल बी tan इनवर्स x, ठीक है, ये हो गया। नाउ देखो 2 tan थीटा अपॉन में क्या आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो cos इनवर्स, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, tan में 11th में पढ़ा था हमने, ठीक है। cos 2 थीटा sin 2 थीटा दोनों को हम tan में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने वही फॉर्म लिखी है मैंने, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो देखो अब जब ये हो गया है तो इसमें अब क्या होगा, यहाँ पे cos इनवर्स tan 2 थीटा। तो ये अब देखो, अब यहाँ आना क्या चाहिए, एक्चुअली आना चाहिए cos थीटा। तो मैं sin को cos में कन्वर्ट कर देता हूँ, कैसे करता हूँ, sin को लिख देता हूँ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब cos से cos कैंसिल, बचा क्या, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा विल बी tan इनवर्स, तो पाई बाय 2 tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट, ये हमारे पास में सिंपल सी वैल्यू आ गई। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं इसका, तो dy by dx will be equals to dy by dx will be equals to पाई बाय 2 का तो हो गया 0, ठीक, कांस्टेंट है, और इसका -2 का -2 एज इट इज पड़ेगा, और tan इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस x। दिस विल बी द आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी एज इट इज है, x की
जगह tan थीटा पुट कर देना, ठीक है ये। और ये एक्चुअली फॉर्मूला किसका बनेगा, ये फॉर्मूला cos का ही बनेगा, cos का ही बनेगा। तो सिंपल सा हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इजी है। इजी इसलिए है कि आप x की जगह cos थीटा पुट कर देना। जब x की जगह cos थीटा पुट करोगे, x की जगह cos थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 3 थीटा का, ठीक है, cos 3 थीटा। कैसे बताता हूं मैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट, ये ऐसे इस क्वेश्चन है भाई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखो यही फॉर्म दे रखी है एक्चुअली में यही फॉर्म दे रखी है। तो ये फॉर्म से अपने पास में cos बन जाएगा, cos 3 थीटा से 3 थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड में अपन को क्या करना है, x की जगह cos थीटा पुट करना है, ठीक है, हो जाएगा। नाउ थर्ड का सेकंड, अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस x और पूरा अपॉन में 2, ये करके दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाली फॉर्म कौन सी आई, रूट 1 प्लस x, रूट a प्लस x। तो रूट a प्लस x आया तो x की जगह हम क्या पुट करते हैं, cos थीटा। तो यहाँ पे x की जगह cos थीटा पुट करते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू cos थीटा। तो जैसे हमने देखो cos थीटा पुट किया, cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन में 2, ये हो गया। ना 1 प्लस cos थीटा का मैंने तुमको फॉर्मूला लिखाया था, 1 प्लस cos थीटा का, 1 प्लस cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और होल अपॉन में 2 है ये अंडर रूट यहाँ पे। नाउ देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और अंडर रूट cos स्क्वायर अंडर रूट क्या होगा, cos थीटा का अंडर रूट cos थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स के अंदर cos थीटा बाय 2, cos से cos कैंसिल, आंसर आया अपना थीटा बाय 2। यहां से x की वैल्यू, यहां से थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x। अब पुट दिस वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन करो तो dy by dx विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dy by dx इक्वल्स टू cos इनवर्स का क्या होता है, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ठीक है, समझ गए। तो नॉर्मल साइन देखो फॉर्म देखिए अपन, एक तो फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा 11 में जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से होगा, एंड द सेकंड थिंग विल बी गिवन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन करके निकालना है, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। 4 का फर्स्ट ये है sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो अगर ये इस तरीके से देखें तो सबसे पहला कंसेप्ट ये रहता है कि sec इनवर्स आ रहा है, अंदर भी sec आना चाहिए, ठीक है। अब मैं ऊपर तो x है जिससे मैं sec बना लूं, इसका मतलब यहाँ पे अंदर नीचे अपॉन में cos बनेगा। क्यों, जब cos बनेगा तो cos का उल्टा sec हो जाएगा, फिर sec से sec कैंसिल हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए अगर मैं x की जगह देखो cos थीटा पुट करता हूं, x की जगह हम मैं cos थीटा पुट, यहां स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, कैसे cos थीटा पुट कर रहे हैं यहां पर। अगर मैं cos थीटा पुट करता हूं 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, अगर याद है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ cos 2 थीटा किसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या बन गया, ये बन गया sec 2 थीटा। नाउ sec से sec कैंसिल, आंसर आया 2 थीटा, ठीक है। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो 2 cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग तो हो जाएगा dy by dx विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आगे इसमें जो भी लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस इसका आंसर निकालना है, ठीक है। ये
चलो देखो, सेकंड तुम लोग कर लेना अपना, ठीक है, फोर्थ का सेकंड तुम लोग खुद कर लेना। वो x की जगह tan थीटा पुट कर दे, ठीक है, x की जगह tan थीटा पुट कर दे। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ये अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मान लो, मैं बता दूंगा थोड़ा सा, अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो, दैट मींस ये वैल्यू और ये वैल्यू इनवर्स के अंदर दोनों के अंदर सेम है, तो इसका आंसर आता है पाई बाय 2। तो देखो फिफ्थ में ये दे रखा है, फिफ्थ में क्या है, अगर साइन इनवर्स 1 प्लस x हो, इतनी बड़ी फॉर्म दे रखी है, प्लस में और दे रखा है, तो जब ये दोनों का प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2। और पाई बाय इक्वल्स टू अपना क्या है, पाई बाय 2। नाउ पाई इक्वल्स टू पाई बाय 2 आया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है, समझ गए, ये होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स √1 माइनस 4x, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे देखो, इसमें ये देख रहे चीज cos इनवर्स 2x, सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ अगर x की जगह कुछ भी पुट करता हूँ, जैसे मान लो मैं cos थीटा पुट करता हूँ, तो देखो 2 cos आ रहा है, तो जब 2 cos आ रहा है, जब साइन इनवर्स है तो साइन और तभी कैंसिल होता है, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 2 बीच में आ रहा है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट 2x की जगह पूरे की जगह cos थीटा पुट कर। तो देखो 2x की जगह cos थीटा हो गया ना, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और नाउ यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है, 2x की जगह मैं cos पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आती है, थीटा विल बी cos इनवर्स 2x, ये वैल्यू आती है। नाउ अभी देखो, ये सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं, cos इनवर्स यहाँ मैंने पुट किया cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, और यहाँ पे देखना √1 माइनस 4x को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ना 2x का होल स्क्वायर दैट मींस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो cos इनवर्स यहाँ से cos कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे से थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, अंदर क्या बना 1 माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया sin थीटा, ठीक है, sin थीटा बन गया, यहाँ पे थीटा प्लस 2। ना वापस में अगर sin को cos में कन्वर्ट करना है तो बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ये बन गया। ना इस cos से ये cos कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई बाय 2 माइनस थीटा, बट बाहर 2 है, तो अपना टोटल आंसर क्या बचा, थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये बचा मेरे पास। ना इस थीटा को अगर मल्टीप्लाई करो, अगर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, थीटा को अंदर मल्टीप्लाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बना थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा। सो सिंपल फॉर्म विल बी, थीटा में से माइनस 2 थीटा गया तो माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, ये अपने पास आया। नाउ थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, थीटा विल बी cos इनवर्स 2x, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पाई माइनस cos इनवर्स 2x। नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू पाई का हो गया 0। नाउ cos इनवर्स माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/√1 माइनस 4x²। क्यों? क्योंकि 2x का क्या होता है, x² होता है यहाँ पे, तो 4x² हो गया। नाउ वापस से हम 2x का भी करेंगे, 2x का आ जाएगा 2, सो टोटल आंसर विल बी 2/√1 माइनस 4x। यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक्चुअली चेन रूल लगाया है, तो चेन रूल की वजह से ये 2 भी आ गया, ये 2 भी आ गया, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया। हमने क्या किया, फॉर्म बनाई, नॉर्मल से फॉर्म बनाई, ये फॉर्म बनी है हमारे पास में, ये वाली पाई माइनस थीटा की जगह वापस हमने वो वैल्यू पुट कर दी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो वो हो जाएगा 1/√1 माइनस x² माइनस 1/√1 माइनस x², x यहाँ पर 2x है, तो 2x² हो गया, 2x² मतलब 4x², ठीक है। फिर 2x का किया हमने, तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई में लिख देते, ठीक है।
Okay, so question number 6. Here is question number 6. Here is question number 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है tan इनवर्स के अंदर a प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस ax, ये फॉर्मूला दिया। ठीक है ना, इसको कुछ इस तरीके से देखें तो देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रीजन क्या है, आपको टेक्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखा है tan थीटा का। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट करता हूँ, लेट करता हूँ। ये जो a है, लेट जो a है इसको मैं मान लेता हूँ tan अल्फा, और जो x है उसको मैं मान लेता हूँ tan बीटा। ठीक है, tan अल्फा tan बीटा। तो यहां से मैं दोनों की वैल्यू निकालता हूँ। पहले से देखो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स a यहाँ पे कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है, मेरे पास में दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको देखो वैल्यूज पुट करता हूँ। वैल्यूज पुट करें तो a की जगह मैंने tan अल्फा पुट किया प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा। तो तुमको देखो ये फॉर्मूला दिया है 11 का फॉर्मूला tan a प्लस b का। तो इसकी जगह मैं अंदर की वैल्यू की जगह लिख सकता हूँ tan a प्लस b। ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है tan से tan कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा आया। नाउ अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स अल्फा सॉरी a प्लस उसका हो जाएगा tan इनवर्स x। नाउ a इज कांस्टेंट, तो ये पूरी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आंसर खाली इसका आएगा, इसका आ जाएगा 1/1 प्लस x। ठीक है, ये समझ गए। तो हमने इसमें किया tan इनवर्स a आ गया, a इज अ कांस्टेंट, इसलिए 0 हो गया, और इसका आ गया 1/1 प्लस x। ठीक है, ये नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, 6 का सेकंड करते हैं। 6 का सेकंड करते हैं। ना 6 का सेकंड क्या है, 6 का सेकंड tan इनवर्स प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 4x। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला दिया गया है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले इसको अरेंज करता हूँ। अरेंज कैसे, देखो tan इनवर्स है 2x into 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और एज इट इज यहाँ नीचे वाले 2x की पावर 2, 2x की पावर 2 क्या होगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये टर्म मैंने एक्चुअली 2x एक वैल्यू बनाई यहाँ पे। ठीक है, 2x एक वैल्यू बनाना। ना देखो अगर मैं लेट करता हूँ, लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स के अंदर 2x, ये बन जाएगा। ठीक है, ना वैल्यू पुट करता हूँ, tan इनवर्स 2 को आगे लिख रहा हूँ, 2x की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan टू थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan टू थीटा। तो यहाँ पे बस tan टू थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो tan इनवर्स विल बी tan टू थीटा। यहाँ इसके अंदर tan से tan कैंसिल, आंसर विल बी 2 थीटा। नाउ 2 थीटा हैज 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ। नाउ डिफरेंशिएट दैट मींस d by dx will be equals to d by dx will be equals to क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है 4 की पावर x। ठीक है, फिर इसका काम खत्म हो गया, चेन रूल लगाएंगे, 2 की पावर x, a की पावर x का क्या होता है ax log a, दैट मींस 2 की पावर x log 2, इसका ये आंसर है। नाउ देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x log 2। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये इसका टोटल आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है,
चलो देखो, नाउ लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो तुमको देखो कोई चीज कॉमन से लग रही है, अगर फॉर्मूला ही आ रहा है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करके सॉल्व ही कर रहे हैं, ठीक है। नाउ देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। साइन के अंदर दे रखा है 2, साइन के अंदर ऐसा करके दे रखा है 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये फॉर्म दे रहे हैं। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैसे, मैंने देखो तुमको फॉर्म लिखा रखी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म है। x की जगह अगर मैं tan x की जगह मैं cos थीटा, देखो ये कौन सा a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह, अगर x की जगह cos थीटा पुट करता हूँ, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ठीक है, ये पुट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा, sin 2 और क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स, देखो 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा, ये बना यहाँ पे अंदर, ठीक है, ये तो sin 2 tan इनवर्स। अब देखना यहाँ पे 1 माइनस cos की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, लिखा है था फॉर्मूला एज इट इज, इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया sin 2 tan इनवर्स, देखो यहाँ क्या बन गया sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, tan स्क्वायर हो गया, नाउ tan स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा tan ओनली, tan थीटा बाय 2, ठीक है, tan से tan कैंसिल, तो क्या बना sin, tan से tan कैंसिल, तो थीटा बाय 2 है ऐसे, तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा बाय 2 अंदर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी sin थीटा, आंसर विल बी sin थीटा, ठीक है। अब एक सिंपल सा आंसर ध्यान दो, इसकी वैसे जरूरत नहीं है, इसकी वैसे जरूरत नहीं है, क्यों, देखो x इक्वल टू cos थीटा है, x की वैल्यू cos थीटा है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा की इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली होगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यही होगा ना, sin थीटा यहाँ से, अगर cos थीटा ये है तो sin थीटा क्या होगा रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ऑब्वियसली यहाँ पुट करके देख लो तुमको मिल जाएगा sin थीटा, तो मैं sin थीटा की जगह ये लिखता हूँ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू अपने पास आया अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, सो dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले रूट दिख रहा है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया, फिर माइनस, फिर अंदर वाली वैल्यू का हो जाएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल, सो आंसर विल बी -x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, समझ गए, पूरा ये करके ऐसा इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, चलो ठीक है। सो हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन, वैसे ये लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो तुम खुद करके बताना, ठीक है, तुम खुद करके बताना, और ये मैं तुमको बता देता हूँ x की जगह यहाँ पे tan थीटा पुट करना, ठीक है, ये खुद करके बता देना, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।